21 दिसंबर 1943 एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट अचानक एक डरावने सपने में बदल जाती है जब एक B-24 बम्बर क्रैश कर जाता है बर्फीले अलास्कन जंगलों में। लियोन क्रेन, इस क्रैश का इकलौता सर्वाइवर, खुद को एक ऐसे जंगल में पाता है जहां सिर्फ बर्फ, अंधेरा और मौत का सन्नाटा है। उसके पास सिर्फ एक पैराशूट, 2 माचिस की डिब्बियां और एक छोटी सी चाकू थी। अगले 81 दिन उसने किस तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया, यह है एक असली सर्वाइवल कहानी। अगर आपको ऐसे सर्वाइवल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर जा रहा B-24 बम्बर अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो जाता है। एक इंजन फेल हो जाने से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पायलट घबराकर क्रू को ऑर्डर देता है बेल आउट करने का। सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स पैराशूट से कूदने में सफल होते हैं। लियोन क्रेन उनमें से एक था। जब वो हवा में था, उसने देखा कि प्लेन जमीन से टकरा गया और उसमें आग लग गई। जब क्रेन जमीन पर उतरा, बर्फ और अंधेरा उसका इंतजार कर रहे थे। क्रैश के बाद लियोन दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे सार्जेंट रिचर्ड पॉम्पेयो का पैराशूट दिखाई देता है, लेकिन वह जीवित नहीं मिलता। क्रैश साइट तक पहुंचना नामुमकिन था, गहरी बर्फ और जमा देने वाले तापमान की वजह से। क्रेन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पैराशूट, 2 माचिस की डिब्बियां और एक छोटी चाकू। उसने अपने पैराशूट को इस्तेमाल किया एक टेम्पररी शेल्टर बनाने के लिए। सौभाग्य से उसने आर्मी का एक नया डाउन पार्का पहना हुआ था, जो उसे थोड़ी गर्मी दे रहा था। आग जलाना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पिताजी का दिया हुआ एक खत टिंडर की तरह इस्तेमाल किया और एक छोटी सी आग जलाई। वो छोटी आग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। उस रात बर्फीले जंगल में लगभग 20 घंटे अंधेरा था। लियोन ने अकेले आग के पास चिपक कर रात गुजारी, ठंड से लड़ते हुए और हिम्मत बनाए रखते हुए। कई दिनों तक लियोन क्रैश साइट के पास रेस्क्यू का इंतजार करता रहा, लेकिन ना कोई प्लेन आया, ना मदद। उसके पास खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं था। फिर उसने फैसला किया कि वो एक जमी हुई छोटी नदी को फॉलो करेगा। शायद वो उसे किसी सिविलाइजेशन तक ले जाए। हर कदम मुश्किल था, लेकिन एक दिन उसका संघर्ष रंग लाया। उसे एक छोटी सी कैबिन मिलती है। कैबिन के अंदर कैंड फूड, एक स्टोव और एक राइफल मिलती है। ये कैबिन उसके लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। 6 हफ्तों तक लियोन वहीं रहा। आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करता रहा, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो किसी भी टाउन से 100 मील दूर है। कैबिन में रहना अब विकल्प नहीं था। खाना खत्म हो रहा था। लियोन ने आखिरकार फैसला किया कि अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। राइफल और थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना लेकर वो फिर से निकल पड़ता है अनजान अलास्कन जंगल में। हर दिन काफी ठंड, बर्फ और थकान से भरा होता है, लेकिन उसका विल पावर उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। 2 हफ्ते बाद उसे एक और कैबिन मिलती है, जिसमें कैंड फूड, स्टोव और सर्वाइवल गियर था। ये कैबिन उसके लिए एक और पॉज पॉइंट बन जाता है। लियोन थोड़ा आराम करता है, खाना राशन करता है और अगली यात्रा का प्लान बनाता है। अब लियोन के सर्वाइवल का आखिरी चरण शुरू होता है। अब न खाना ज्यादा बचा था, न ऊर्जा, लेकिन उम्मीद और जिंदा रहने की चाह उसके अंदर अब भी जिंदा थी। 100 मील से ज्यादा का सफर बर्फ, तूफान और अंधेरी रातों में उसने तय किया। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन कभी नहीं टूटा। फिर एक दिन उसे एक एयर स्ट्रिप नजर आता है, एक सपाट इलाका जहां लैंडिंग हो सकती थी। उम्मीद की रोशनी एक बार फिर चमक उठी। एयर स्ट्रिप के पास एक कैबिन थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। लियोन तुरंत कैबिन की तरफ भागता है। एक आदमी कैबिन से बाहर आता है, एक हंटर, जो लियोन को अंदर बुलाता है, उसे खाना देता है और उसकी कहानी सुनता है। अगले दिन लियोन को वहां से फ्लाई करके ले जाया जाता है। 81 दिन बाद वो आखिरकार सुरक्षित था। लियोन क्रेन की कहानी एक जिंदा मिसाल है कि इंसान का विल पावर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या कर सकता है। हाँ, उसे थोड़ी किस्मत भी मिली, जैसे कि वो कैबिन्स, लेकिन अगर उसमें हिम्मत और हौसला ना होता तो वो कभी बच नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे इंस्पायरिंग क्या लगा। ऐसे और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इन दोनों स्टोरीज को जरूर देखें जो आपको चिल्स दे देंगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्ट्रांग।